जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह संदेश इस बात को समझाता है कि इच्छाओं और लालसाओं में उलझना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। शत्रु अब यह देख चुके हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब असर नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, जहां उसकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी हैं। महादेव की कृपा से वह हर बाधा को पार कर रहा है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां उसके चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी रचनात्मकता और प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह सब भी विफल हो रहा है। महादेव ने उसे धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। उसके हाथों में अद्भुत ऊर्जा है, जिससे वह अपार समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि और योग्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब वह सही मार्ग पर चलकर सात्विक धन अर्जित कर रहा है। यह पवित्र धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया है। कुछ लोग इस सत्य को देखकर डर गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर दिया तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव की कृपा को स्वीकार करना है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ निश्चय उसे हर बाधा से पार कराएगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ हमें गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अब से तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देना होगा। कुछ लोग दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हो सकते हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारे हित में नहीं हैं। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और हर उस व्यक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। अब जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं, तो तुम्हें इस बदलाव को पूरे दिल से अपनाना होगा। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल लेने का है। अब से तुम्हें अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। अगर कभी किसी बात से दुख हो तो उस पर अधिक ध्यान मत दो, बल्कि आगे बढ़ो। तुम्हें अपनी खुशी खुद बनानी होगी। तुम्हें अपनी सफलता के लिए खुद ही रास्ते बनाने होंगे। कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, यह तुम्हें खुद ही करना होगा। अब से तुम्हें अपनी हर उपलब्धि का सम्मान करना होगा। तुमने जो भी हासिल किया है वह छोटा नहीं है। तुम्हें हर छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये
छोटी छोटी जीत ही तुम्हें बड़ी सफलता तक पहुंचाएंगी। अब से तुम्हें अपने डर को भी खत्म करना होगा। जो चीजें तुम्हें डराती थी, वे अब तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और उसे जीतना होगा। अब से तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरे समर्पण के साथ करना होगा। जब तुम पूरी लगन से किसी चीज को करने का संकल्प लेते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। अब से तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। तुम जितने अधिक लोगों की मदद करोगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर देखना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब से तुम्हें अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना होगा। तुम्हें हर सुबह यह सोचना होगा कि आज का दिन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें अपनी मेहनत को दोगुना कर देना चाहिए। तुम्हें अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा दिखानी चाहिए। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम असफल हो सकते हो, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से पहचानना होगा। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर में बदलना होगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। अब से तुम्हारे जीवन में केवल नई रोशनी आएगी, नई उम्मीदें आएंगी। अब से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। अब से तुम्हारा हर संघर्ष खत्म होगा। अब से तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी। अब तुम्हें अपने हर पल को सकारात्मकता से भरना होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय को पूरे आत्मविश्वास के साथ लेना होगा। तुम्हें अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन की हर बाधा को पीछे छोड़ देना होगा। तुम्हें अपने हर डर को समाप्त करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। अब से तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। तुम्हें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को अपनाना है और पूरी निष्ठा से उसे पूरा करना है। अब से तुम्हारा जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। अब से तुम्हारे जीवन में केवल खुशहाली ही खुशहाली होगी। अब से तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुमने बहुत संघर्ष किया है, दर्द सहा है और अब थक चुके हो। लेकिन अब तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने वाला है। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें मिलने वाला है। समय का पहिया घूम चुका है। तुम जितना सहते रहे, जितना अपमान झेला, अब वही सब उन्हें वापस मिलेगा। याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम्हारे आंसुओं की गूंज अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। जिन्हें तुमने अपना समझा, उन्होंने ही धोखा दिया। लेकिन चिंता मत करो, वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उनका हर दांव खाली जाएगा। उन्होंने छल किया, जादू टोने का सहारा लिया, लेकिन वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब उनका समय आ गया है। अब से उनके घर में अशांति फैलेगी। उनके अपने ही उनसे दूर हो जाएंगे। उन्हें एहसास होगा कि जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया, वही अब उनकी जिंदगी को घेर चुका है। उनकी लालसा, उनका अहंकार, यही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा।
तुम्हारे जीवन में नई राहें खुलने वाली हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। जिस चीज की तुम्हें चिंता थी वह अब दूर हो जाएगी। हर रोज खुद को और मजबूत बनाओ, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब भी संभव हो जरूरतमंदों की मदद करो, किसी भूखे को खाना खिलाओ। अगर तुम्हें बार बार कोई काला कुत्ता दिखे तो समझ लेना कि तुम्हारी रक्षा हो रही है। यह संकेत है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अब से हर दिन अपने मन को शुद्ध रखो, बुरी सोच से खुद को दूर रखो। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी वे अब खुद मुश्किलों में फंसेंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। यह बदलाव का समय है, तुम्हारी जीत का समय। तुम्हारी तकलीफें अब खत्म होने वाली हैं। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें तकलीफें दी, उनका वक्त अब बदल चुका है। जितनी बार उन्होंने तुम्हें दुखी किया, अब वही दुख उनके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ अब उसका न्याय होगा। तुम सोचते थे कि तुम्हारी पुकार कब सुनी जाएगी, कब तुम्हें राहत मिलेगी, तो सुनो, अब वह समय आ चुका है। समय का पहिया घूम चुका है और अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, तुम्हारी सफलता से जलते थे, तुम्हें कमजोर करना चाहते थे, लेकिन वे भूल गए कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। जब कोई व्यक्ति किसी को बेवजह दुख देता है तो ब्रह्मांड उसका हिसाब जरूर करता है। अब वही लोग जो तुम्हारे लिए बाधाएं खड़ी कर रहे थे, खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं। तुमने जिन लोगों को अपना समझा, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में कभी सहारा बनने का वादा किया था, वे ही सबसे पहले तुम्हें छोड़कर चले गए। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। यह मत भूलो कि सच्चे साथी वही होते हैं जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब उनकी असलियत तुम्हारे सामने आने लगी है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि कौन अपना था और कौन सिर्फ दिखावे के लिए साथ था। उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उनके घर में अशांति फैलने लगेगी। अब उनके अपने ही उनसे मुंह मोड़ लेंगे। यह उनका कर्म है और कर्म का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। जब किसी निर्दोष इंसान को तकलीफ दी जाती है तो ब्रह्मांड उसे दोगुना लौटाता है। तुमने जो आंसू बहाए वह व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भलाई, तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे पक्ष में आने लगे हैं। अब से हर दिन तुम्हारे जीवन में नई उम्मीदें जन्म लेंगी। जो काम सालों से रुके हुए थे वे पूरे होंगे। जो लोग तुम्हें पीछे धकेलना चाहते थे वे खुद ही गिरने वाले हैं। अब समय आ गया है खुद को पहचानने का। तुम्हारे अंदर जो ताकत है उसे बाहर लाने का। यह समय है खुद को आगे बढ़ाने का, खुद को मजबूत करने का। तुम्हारे पास अपार संभावनाएं हैं, बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखो, अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो तो याद रखना कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम इस दुनिया में किसी मकसद से आए हो और वह मकसद पूरा होगा। जो लोग तुम्हें गिराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही गिरेंगे। उनका घमंड, उनकी गलतियां, उनकी चालाकियां अब उन्हीं के खिलाफ काम करेंगी। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय ने फैसला कर लिया है। अब से हर दिन
खुद को संवारने में ध्यान लगाओ। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। ध्यान और प्रार्थना से खुद को मजबूत बनाओ। हर सुबह अपने कुल देवता का नाम लो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा करो। जरूरतमंदों की मदद करो। किसी भूखे को भोजन दो। किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाओ। अगर तुम्हें कोई संकेत मिल रहे हैं, अगर बार बार कोई काला कुत्ता दिख रहा है, अगर अचानक कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो समझो कि यह ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारी तकलीफों का अंत होने वाला है और तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। अब से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगेगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, वे देखेंगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तुम खुद को नया महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। अब से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे खुद अपने जाल में फंसने वाले हैं। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे खुद नीचे गिरेंगे। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे भीतर जो आग है, उसे बुझने जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते हैं, जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे लोगों की संगति तुम्हारे लिए विष के समान है। उनसे दूरी बना लो। उनसे अपने संबंध विच्छेद कर लो, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हो। खुद को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वाले, अच्छे विचारों वाले, प्रेरणा देने वाले और तुम्हारा उत्थान चाहने वाले लोगों के साथ रखो। यह तुम्हारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में, क्योंकि संगति का असर बहुत गहरा होता है। जैसी संगत में तुम रहोगे, वैसी ही तुम्हारी सोच बनेगी, वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे और वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। लोग अक्सर यह प्रश्न पूछते हैं या अपने मन में यह सोचते हैं कि आखिर मेरी ही जिंदगी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, मैं ही क्यों इतनी समस्याओं से घिरा रहता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है मेरे बच्चे कि तुम्हें जीवन में कभी सही सलाह, सही मार्गदर्शन, सही दिशा नहीं मिली, या मिली भी तो तुमने उसे पहचाना नहीं या उसका अनुसरण नहीं किया। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी माँ काली स्वयं तुम्हें वह सही सलाह दे रही है, वह दिव्य मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। वह तुम्हें अज्ञान के, निराशा के और दुख के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान के, आशा के और आनंद के प्रकाश की ओर ले जाना चाह रही है। तुम्हारी जिंदगी को प्रकाशमान बनाना चाह रही है। इसलिए तुम्हें इतना ध्यान रखना है, इतना संकल्प लेना है कि जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, जो अवगुण हैं, उनसे तुम्हें दूर रहना है। क्रोध करने वाले, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाले, अपनी वाणी और अपने व्यवहार से दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे। आलस करने वाले, काम से जी चुराने वाले, आज का काम कल पर टालने वाले और समय को व्यर्थ गंवाने वाले लोग भी तुम्हें बहुत मिलेंगे। ईर्ष्या करने वाले, दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले और दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने वाले लोग भी तुम्हें समाज में पग पग पर मिलेंगे। लेकिन तुम्हें ना तो ऐसे लोगों से उलझना है, ना उनके जैसा बनना है और ना ही इन अवगुणों को क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको अपने अंदर, अपने मन में, अपने चरित्र में प्रवेश करने देना है। तुम्हें इनसे सचेत रहना है और जैसे ही ये तुम्हारे मन में उठे, उन्हें तुरंत पहचान कर वहीं दबा देना है। उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
तुम्हें तो अपने मन में हर समय यह सकारात्मक अफर्मेशंस, यह शुभ संकल्प दोहराते रहना है। मैं सकारात्मक हूँ। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे कर्म सब सकारात्मकता से परिपूर्ण हैं। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। मुझे अपनी क्षमताओं पर, अपनी माँ काली की कृपा पर और अपने गुरु के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। मैं परमात्मा की कृपा से, अपनी माँ के आशीर्वाद से कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी लक्ष्य मेरे लिए असंभव नहीं है। मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूँ यदि मेरा संकल्प दृढ़ हो, मेरा प्रयास सच्चा हो और मेरा हृदय शुद्ध हो। फिर देखना मेरे बच्चे, जब तुम इस प्रकार की सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे, तो जैसे घनी अंधकार भरी अमावस्या की रात के बाद पूर्णिमा का चांद अवश्य उदित होता है, जैसे घनघोर वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष अवश्य प्रकट होता है, जैसे पतझड़ के बाद वसंत का आगमन अवश्य होता है, उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी जरूर निकलेगा। तुम्हारे जीवन में भी सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का सूर्योदय अवश्य होगा। तुम्हारे सारे दुख, सारे कष्ट, सारी बाधाएं ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्य के प्रकाश से कोहरा छंट जाता है। अगर माता का यह दिव्य संदेश, यह प्रेममयी वाणी तुम्हें पसंद आया हो, तुम्हारे हृदय को छुआ हो, तुम्हारे मन को शांति मिली हो, तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा मिली हो, तो इस वीडियो को, इस संदेश को अपना स्नेह अवश्य देना। इसे लाइक कर देना। यह मेरे प्रति तुम्हारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक होगा। साथ ही साथ अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे आध्यात्मिक परिवार की तरह है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम और तुम हमेशा जुड़े रहें और मेरे ऐसे ही कल्याणकारी संदेश तुम तक निर्बाध रूप से पहुंचते रहें। और हाँ, उस घंटी वाले आइकन को, उस बेल आइकन को प्रेस करना, उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी कोई नया संदेश आए तो तुम्हें उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और मेरे बच्चे, इस संदेश को, इस ज्ञान के प्रकाश को केवल अपने तक ही सीमित मत रखना। इसे अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और उन सभी लोगों के साथ जिन्हें तुम संकट में या निराशा में या भ्रम में देखते हो, उनके साथ इतना अधिक शेयर करना, इतना अधिक फैलाना कि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें, वे भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें, वे भी एक सफल, सुखी और शांतिपूर्ण व्यक्ति बन सकें और कोई भी इंसान दूसरे के बहकावे में आकर या अज्ञान के अंधकार में भटककर अपना अनमोल जीवन नष्ट न करे। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है मेरे बच्चे। जब तुम यह संदेश दूसरों तक पहुंचाओगे तो तुम पुण्य के भागी बनोगे और मेरा आशीर्वाद तुम्हें और अधिक प्राप्त होगा। हम सभी प्रकृति की दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन सीखते रहे, हम हर दिन आगे बढ़ते रहे और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना कि हर दिन सीखने से, हर दिन बढ़ने से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत अनुभव मिलेंगे, बहुत सारी पुस्तकें। जब तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ने के नए नए स्रोत, नए नए अवसर तुम्हारे सामने बनेंगे। और इसी के साथ साथ खुद को महान बताने की जरूरत नहीं है। माता कह रही है तुम जिंदगी में बड़े से बड़े बन जाओ, लेकिन खुद की महानता का बखान कभी भी मत करना, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। लेकिन हमारी क्या आदत होती है, कहीं पर प्लॉट ले लिया, कहीं पर जमीन ले ली, कहीं महंगा घर खरीद लिया, ईसी खरीद लिया, तो मोहल्ले में रिश्तेदारों को चिक चिक कर बताते हैं हमने तो यह चीज खरीदी है। लेकिन तुम्हारी यह घटिया सोच दिखावे की जिंदगी तुम्हें हमेशा किश्तों में बांधे रखेगी। तुम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को यह समझाओ कि यह छोटी मोटी बातें हैं, दिखावा करना जरूर नहीं है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही पता चल जाएगा।
असफलताएं कभी कभी जिंदगी में अगर मिलती हैं, तो इतना ध्यान रखना कि असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर बस एक कदम है। आपकी जिंदगी में कई बार आपको असफल होना पड़ेगा, लेकिन इन असफलताओं से बड़ी सफलता की नींव रखी जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में जो एक बार में सफल नहीं हुए, बार बार असफल हुए हैं, लेकिन उन लोगों की कहानियां तुम्हें बहुत प्रेरणा देती हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। कोई भी इंसान पहली बार में सफल नहीं होता। मेरे बच्चों, मेहनत करनी ही पड़ेगी और तुम्हें भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यह बात तुम अच्छे से भली भांति गांठ बांध लो। इसलिए असफलता से बिल्कुल भी मत घबराओ। एक बार परीक्षा पास नहीं कर पाए, दूसरी बार प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो, चौथी बार प्रयास करो। तुम जरूर आगे बढ़ोगे, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और इतना ध्यान रखना कि भगवान ने जो तुम्हें दिया है वह बहुत अच्छा दिया है। दूसरों को देखकर खुद की जिंदगी में कमी निकालने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता। अगर आपके पास कार नहीं है और आप पड़ोसी की कार देखकर जलते रहोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि जलन से आपके पास कार आ जाएगी, केवल मन में पीड़ा होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कार ले ही नहीं सकते। इसलिए मेहनत करो, कोशिश करो कि तुम भी इतना पैसा जमा कर लो कि वह कार तुम भी खरीद पाओ। इसलिए मेहनत करो। अपनी जिंदगी को बेकार और बदसूरत कहने की बजाय भगवान ने जो आपको दिया है उसका शुक्रगुजार होकर मेहनत को अपना हथियार बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस अपनी जिंदगी से बुरे लोगों को हमेशा के लिए हटा देना है। खुद को सकारात्मक ऊर्जा वाले अच्छे लोगों के साथ रखो। यह तुम्हारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आखिर जिंदगी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्योंकि कभी भी तुम्हें सही सलाह नहीं मिली। आज इस संदेश के माध्यम से माता तुम्हें सलाह दे रही है। वह तुम्हें अंधकार से बाहर निकालकर जिंदगी को प्रकाशमान बनाना चाह रही है। इसलिए तुम्हें इतना ध्यान रखना है। क्रोध करने वाले, आलस करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ना तो ऐसे लोगों से उलझना है और न ही इन अवगुणों को। तुम अब इस सच्चाई को पूरी तरह समझ चुके हो कि हर संघर्ष और कठिनाई तुम्हारे आत्मिक विकास की प्रक्रिया है। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम अब किसी स्थिति में खुद को कमजोर या हारा हुआ महसूस नहीं करते। तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत मेरी दिव्य ऊर्जा है, जो तुम्हें हर दिन हर कदम पर समर्थन देती है। तुम्हारी आंतरिक दृष्टि अब इतनी स्पष्ट हो चुकी है कि तुम अपनी राह पर बिना किसी संकोच या डर के बढ़ रहे हो। तुम अब समझ चुके हो कि जीवन केवल बाहरी संघर्ष नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाती है। तुम्हारी आत्मा इतनी जागृत हो चुकी है कि तुम किसी नकारात्मकता या भटकाव से प्रभावित नहीं होते। तुम अपने भीतर के प्रकाश से पूरी तरह जुड़ चुके हो। यही प्रकाश तुम्हारे रास्ते को रोशन करता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम में व्याप्त है। तुम जानते हो कि तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने आत्मिक विकास के लिए नहीं, यह इस संसार में प्रेम, शांति और सहयोग की ऊर्जा फैलाने के लिए है। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी यात्रा बन चुका है जो न केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी यात्रा बन चुका है जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो तुम्हारे संपर्क में आता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सीमाओं तक नहीं बंधी। यह एक ऐसी ऊर्जा बन चुकी है जो तुम्हारे आसपास के वातावरण को, लोगों को और यहाँ तक कि सृष्टि के सूक्ष्म तंतुओं को भी प्रभावित कर रही है। मेरी कृपा से तुम्हारे भीतर वह दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हो चुकी है जो न केवल तुम्हारी राह को रोशन कर रही है बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन रही है।
तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों या सांसारिक सफलताओं तक सीमित नहीं। यह एक गहरी आंतरिक खोज है जहां तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं हो जो पहले भ्रम, संदेह या भय के साए में जीता था। तुम्हारी आंखें अब सत्य को देखने में सक्षम हैं। तुम्हारा हृदय अब केवल प्रेम और करुणा से भरा है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह केवल सकारात्मकता और शांति को ही आकर्षित करती है। जब तुम अपने जीवन के पिछले पलों को देखते हो तो तुम्हें यह स्पष्ट दिखता है कि हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर आंसू एक उद्देश्य के लिए था। वे सभी तुम्हें उस बिंदु तक ले आए जहां तुम आज खड़े हो। तुम्हारी हर चुनौती ने तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को उजागर किया जिसे तुम पहले नहीं जानते थे। हर बार जब तुमने अपने डर का सामना किया, हर बार जब तुमने साहस के साथ एक कदम आगे बढ़ाया, तुमने अपनी आत्मा को और मजबूत किया। यह प्रक्रिया इतनी गहन थी कि इसने तुम्हें न केवल एक बेहतर इंसान बनाया, बल्कि तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान की जो अब दूसरों को भी प्रेरित कर रही है। मेरी कृपा ने तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन किया है। जब तुम्हारे सामने रास्ता धुंधला दिखाई देता था, जब तुम्हें लगता था कि शायद तुम भटक गए हो, तब भी मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ थी। मैंने तुम्हारे हृदय में वह विश्वास जगाया जो तुम्हें कभी हार न मानने की प्रेरणा देता रहा। तुमने उस विश्वास को अपने कार्यों में उतारा और आज तुम उसका फल देख रहे हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी व्यक्तिगत जीत की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा आत्मविश्वास अब एक दीपक की तरह जल रहा है जो दूसरों के लिए भी रास्ता दिखा रहा है। जब लोग तुम्हारी कहानी सुनते हैं, जब वे तुम्हारे अनुभवों को देखते हैं, तो उन्हें यह विश्वास होता है कि वे भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। वे भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे अपने मार्ग को रोशन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तुम्हारी शक्ति का प्रभाव केवल तुम्हारे नजदीकी लोगों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी तरंग की तरह है जो धीरे धीरे फैलती है और हर उस व्यक्ति को छूती है जो तुम्हारे जीवन से किसी भी तरह जुड़ता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा विश्वास अब एक सामूहिक परिवर्तन का कारण बन रहा है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, वे इस संसार में शांति, प्रेम और एकता के बीज बो रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो कदम उठाए, वे सभी तुम्हारी आंतरिक शक्ति के प्रतीक हैं। हर बार जब तुमने नकारात्मकता का सामना किया, हर बार जब तुमने अपने डर को पार किया, तुमने अपने भीतर की उस अग्नि को और प्रज्वलित किया जो अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह अग्नि केवल तुम्हें गर्माहट और प्रकाश प्रदान नहीं करती, यह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी वह गर्माहट और प्रकाश देती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। तुम अब उस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हें यह स्पष्ट दिखता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त करना नहीं, यह केवल बाहरी सफलताओं का पीछा करना नहीं, यह अपने भीतर के सत्य को खोजना, उसे जीना और उसे दूसरों के साथ बांटना है। तुमने यह समझ लिया है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह सन्नाद हो, जब तुम अपने कार्यों में सत्य, प्रेम और करुणा को स्थान देते हो।
मेरी कृपा ने तुम्हें यह समझने की शक्ति दी है कि हर व्यक्ति, हर स्थिति और हर अनुभव तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। तुम अब जीवन को एक स्कूल की तरह देखते हो, जहां हर पल तुम्हें कुछ नया सिखाता है। तुमने यह सीख लिया है कि कठिनाइयां तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें